और बड़ी खबर मोरबी से, जहां पर मोरबी हादसे पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी बोले। मोरबी हादसे में अब तक 132 लोगों के मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। मौके पर 108 डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों का इलाज कर रही है। सर्च ऑपरेशन पर पीएम मोदी की नजर बनी हुई है। पीएमओ एक एक मिनट की लगातार रिपोर्ट ले रहा है। सेना और इंडियन एयरफोर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हर्ष सांघवी, जो कि गुजरात के गृह मंत्री हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और रातों रात कल 6:30 बजे शाम को यह हादसा हुआ। उसके तत्काल कुछ ही घंटों में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां पर पहुंच गए और आज सुबह सुबह गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी वहां पहुंचे, जहां पर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, अपडेट ली और कैसे यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी बारीकियों को समझा। फिलहाल गृह मंत्री की तरफ से 132 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। रात की कामगिरी में जुड़ी हुई है। पूरी रात ये ऑपरेशन चला है और काफ़ी लोगों को निकाल करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। तमाम हॉस्पिटलों के अंदर भी तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है। हमारी तमाम एम्बुलेंस स्टैंड 2 रखी गई हैं। तमाम विस्तारों में जो एम्बुलेंस स्टैंड 2 रखी है, उनके साथ साथ पुलिस द्वारा कर्मचारियों पर तैनात किए गए हैं, जाकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़े और तात्कालिक उसको मेडिकल केयर मिले। इसके साथ साथ अभी तक जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, वो भी इस कामगिरी में जुटी हुई है और इस केस में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं जाएगा। सबके विरुद्ध में कड़क से कड़क हम लोग इसमें एक्शन लेने वाले हैं। हमने तमाम हॉस्पिटलों को हमारे जो हेल्प डेस्क का निर्माण किया हुआ है। आपके मार्फत में अपील करता हूं कि किसी का भी कोई सगा संबंधी गुम हो या मिल नहीं रहा हो तो तात्कालिक हमारे हेल्प डेस्क जान करें। हम तात्कालिक हेल्प डेस्क के मार्फत जिन जिन व्यक्तियों की गुमशुदगी मिली है उनको हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं और अभी तक जो टोटल डेथ का आंकड़ा है, ये खरेखर खूब दुखद अवसान हुआ है और इस दुखद अवसान के अंदर अभी तक 141 लोगों की डेथ हो चुकी है। 2 व्यक्ति अभी तक मिसिंग है। सर, आखिरी सवाल यादव जी, कोई पुलिस फरियाद इसमें दाखिल हुई है? पुलिस ने तात्कालिक इसमें फरियाद दाखिल की गई है, एफआईआर दाखिल हुई है और पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की जो स्ट्रिक्ट सेक्शंस हैं उसके अनुसार इसमें गुना दाखिल किया गया है और हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे प्रकरण को देख रही है। इस केस में तमाम साइंटिफिक वैज्ञानिक पुरावा लेने के बाद, एफएसएल की मदद लेने के बाद इसमें चार्जशीट हम लोग करेंगे। इसके सामने मतलब फरियाद, इसमें जो एफआईआर हुई, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके विरुद्ध में की गई है। पुलिस के पास उसमें अलग अलग उसमें एंगल्स, उसमें पुलिस को तपास करना पड़ेगा। तो पुलिस अधिकारी को आपने सुना, 141 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं, जबकि राज्य की गृह मंत्री की तरफ से 132 की आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि की जा चुकी है। हालांकि जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, ये आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी थी। लेकिन इस बीच के हालात पर और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं मोरबी से संवाददाता हिरेन वाडिया। हिरेन, पूरे मामले पर जारी रेस्क्यू को लेकर अपडेट दें, साथ ही ये भी बताएं कि राज्य के गृह मंत्री भी क्या साजिश के तहत कह रहे हैं कि ये हादसा हुआ है और जांच को लेकर उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया? बिल्कुल, अभी भी मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन है, जारी है। कल शाम के 7 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। धीरे धीरे सभी टीम्स को यहां पे बुलाया गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम हो, नेवी की टीम हो, आर्मी की टीम हो, सभी को इधर है बुलाया गया है। और अब जिस तरह से देख रहे हैं कि गरुड़ कमांडो है, उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया है। जिस तरह से ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज टूटा था और अभी तक की बात करें तो आधिकारिक दौर से 140 लोगों के मौत की
जो खबर आ रही है, परंतु जिस तरह से सूत्रों की माने तो 170 से भी ज़्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो भी लापता है। मोरबी जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन भी जारी किया है और वहाँ पे लोग अपने परिवार के लोगों को मिसिंग की तरह कॉल भी कर रहे हैं और अपना नाम भी लिखवा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरे मोरबी के आसपास के जिले हैं, वहाँ से सभी रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है, सभी एम्बुलेंस को टीम यहाँ पे बुलाया गया है। मोरबी जिले में मेडिकल इमरजेंसी की भी घोषित की गई है। जिस तरह से अभी कई लोग ऐसे थे सुबह तक की जो अभी उसका मृतदेह अलग अलग जगहों से मिल रहा है। धीमे धीमे ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता जा रहा है और सभी लोगों को मोरबी जिला की प्राइवेट और सिविल अस्पताल में सारवार के लिए ले जा रहे हैं। परंतु अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। धीरे धीरे पानी निकालने का भी काम यहाँ पे शुरू कल रात से ही कर दिया था, तो पानी का बहाव भी कम हो चुका है ताकि रेस्क्यू करने में और लोगों को लापता लोगों को ढूंढने में पूरी सहायता मिल सके। और अभी भी ये कार्यवाही शुरू है। सभी प्रशासन मिलके यहाँ पे कार्यवाही कर रहे हैं और जिस तरह से और ऐसे देखा जाए जो लापता बताए जा रहे हैं, 141 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कल रात से यहाँ पे ठहरे पूरी तो बिल्कुल कई ऐसे लोग हैं क्योंकि जिस तरह से पहला जो रूट था अभी 5 दिन पहले ये जो ब्रिज है उसको ओपन किया गया था क्योंकि 6 महीने से उसका मरम्मत चल रहा था और आसपास के लोग क्योंकि छुट्टियों का दिन था तो आसपास के लोग बहुत बड़ी संख्या में आए थे। 400 लोगों को टिकट इश्यू की गई थी और 250 से 300 लोग ब्रिज पर थे। अभी कई ऐसे लोग थे जो लापता है क्योंकि जिस तरह से अगर पानी में से भी निकाले जाए तो भी कौन सी अस्पताल में उसकी सारवार बहुत सारे लोग ऐसे लापता है। इसी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है, वो आपको बताते चले। मोरबी हादसे में अब तक 2 लोगों का सुराग नहीं है। उनकी रेस्क्यू टीम लगातार तलाश कर रही है। रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। 200 जवानों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में बीती रात से जुटी हुई है। लगातार 12 घंटे लगभग होने को हैं जब यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लगातार उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और हिरेन वाडिया लगातार हमारे साथ मोरबी से जुड़े हुए हैं। हिरेन, 2 लोगों के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि लापरवाही हुई है। ऐसे में नॉर्म्स क्या कहते हैं? उस पुल पर एक साथ कितने लोगों को जाने की इजाजत थी और क्या नॉर्म्स का वायलेशन हुआ है फिलहाल शुरुआती जांच में? और इसमें एफआईआर तो दर्ज हो गई है और क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, परंतु जो कंपनी इस ब्रिज का संचालन कर रही थी उसके जो भी जिम्मेदार हैं उन सभी लोगों के ऊपर एफआईआर होनी है, वह गृह राज्य मंत्री ने बताया है। हालांकि किसी के नाम के चलते अभी यहाँ पे कोई एफआईआर नहीं हुई है, परंतु जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ के जो चीफ ऑफिसर थे उन्होंने ऐसा बताया है कि ब्रिज शुरू करते समय ये कंपनी ने प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी। उसके अलावा बात की जाए तो जिस तरह से ये ब्रिज शुरू हुआ था उसकी फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी उन्होंने प्रशासन को नहीं दिया गया था। हालांकि सभी सर्टिफिकेट और टेस्टिंग के बाद ही ये ब्रिज शुरू होना था, परंतु त्योहारों का समय था इसलिए ये कंपनी ने पहले से ही ब्रिज को शुरू कर दिया गया था। दूसरी बात ये भी है कि जो कंपनी है उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसी के चलते ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उन पर भी कार्रवाई होनी है क्योंकि उन्होंने किस तरह से यहाँ पे मरम्मत की थी। 6 महीने से ब्रिज की मरम्मत हुई थी और 6 महीने ब्रिज की मरम्मत चली थी। उसके बाद जब ये ब्रिज शुरू किया गया था उसके 1 दिन पहले कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एक प्रेस बिल्कुल एफआईआर दर्ज की गई है और जिन जिन लोगों ये उसमें कसूरवार होंगे टेक्निकल रीत से भी जानकारी होगी और कानूनी तौर पर भी जानकारी यहाँ पे जानकारी ली जाएगी। बड़ी बात बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि किस तरीके से पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी और फिलहाल मामला भी दर्ज किया जा चुका है। प्रशासन जिस तरीके से सवालों के घेरे में और जिस तरीके से ज्यादा लोगों की मौजूदगी और साथ ही वो तमाम वीडियोज जो सामने आ रहे हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया गया, हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जाएगी।